हम अपने कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि अपने मन में ये बात रखें और उस समय जो फैसला ले सकते हैं फैसला लीजिए। ये हताशा और निराशा बोल रही है। वो जान गए हैं कि अब हम चुनाव जीतेंगे नहीं, तो अपने कार्यकर्ताओं को जेलें भिजवा दें। अयोध्या की बिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव अब युद्ध की स्थिति में आ गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐसा ऐलान कर दिया कि उसके बाद चुनाव में खींचतान दिखना तय माना जा रहा है। जी हां, बिल्कीपुर सीट अखिलेश यादव की साख का सवाल बनी हुई है, तो दूसरी तरफ भाजपा ने भी इस सीट पर जान झोंक दी है। लेकिन इन सब के बीच युवा दिवस पर अखिलेश यादव से जब सवाल पूछा गया कि अगर मिल्कीपुर सीट में भी वोटिंग के दिन अगर रामपुर और कुंदरकी जैसा हाल हो गया तब आप क्या करेंगे, इस बात पर अखिलेश यादव ने सधे अंदाज में जो कहा उसके अब कई मायने निकाले जाने लगे हैं। अखिलेश जी, अगर मिल्कीपुर में भी कुंदरकी और रामपुर की तरह गन पॉइंट पे वोटर्स को रोका गया तो उसके लिए क्या तैयारी है? ये सवाल बड़ा है। हम अपने कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि अपने मन में ये बात रखें और उस समय जो फैसला ले सकते हैं फैसला लीजिए। वहीं अखिलेश यादव के इस बयान पर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवाओं का भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं, इसलिए चुनाव में उन्हें हिंसा करने के लिए उकसा रहे हैं। ये उनकी हताशा और निराशा बोल रही है। वो जान गए हैं कि अब हम चुनाव जीतेंगे नहीं, तो अपने कार्यकर्ताओं को जेलें भिजवा दें। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने जहां अपने कार्यकर्ताओं को अपने हिसाब से फैसला लेने की सलाह दी, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने सरकार पर कुंदरकी के चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया। अयोध्या का चुनाव भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार हारेगी। इसलिए हारेगी, कई अखबार, टीवी चैनल यही कह रहे हैं कि समीकरण तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही है। जब टीवी चैनल, अखबार बोलने लगे, मैं आपसे भी कहूंगा कि ऐसा मत न्यूज चलाइए। इसलिए न्यूज मत चलाइए क्योंकि बीजेपी पुलिस लगा देगी। मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि 7 चुनाव तो लूटे उन्होंने, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में भी बात चली गई है और इलेक्शन कमीशन ने भी वो डिजिटल जो रिकॉर्डिंग्स हैं, डिजिटल जो चीजें उनको देने मना कर दिया। वो इसीलिए क्योंकि एक ही मशीन पर बार बार पुलिस के लोगों ने बटन दबाई थी। अगर आपको याद हो, इसी हॉल में मैंने कहा था कि अगर फॉरेंसिक जांच हो मशीनों की, बटन की, तो आपको जानकारी हो जाएगी कि एक ही व्यक्ति ने बटन दबाई होगी। और हमने, आपने वो तस्वीरें भी देखी, वो वीडियो देखा जहां पुलिस का एक अधिकारी महिलाओं को रोक रहा था, लेकिन महिलाएं डरी नहीं थी। वो बहादुर महिलाएं वोट डालने के लिए लगातार उन पुलिस वालों से लड़ रही थी। आप बोले ना बोले, हालांकि बहुत सी जगह आप लोग नहीं बोलते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप भी सच्चाई जानते हैं कि कितना दबाव था अधिकारियों पर। जो अधिकारी बेईमानी कर रहे थे, वो अधिकारी कह रहे थे हम क्या करें, मजबूरी है। तो मिल्कीपुर का चुनाव जनता समाजवादियों को जिताने जा रही है। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारी बड़ाई मत करना। फिलहाल मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में भी ये देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में क्या क्या सियासी बयानबाजी यहाँ पर दिखाई देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।